बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। 8th काउंट डाउन मैथ एक्सरसाइज 13A और आज हमने करने हैं इसके क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें वो कह रहा है कि इफ़ A2 - 1 ओवर A इज़ इक्वल टू A, यानी उसने हमें बता दिया है कि इफ़ A2 - 1 ओवर A इज़ इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ A6 - 1। वो ये कह रहा है कि आप फाइंड आउट करें A6 - 1 की वैल्यू क्या होगी। ये चीज़ उसने हमें दे दी है, इसको सॉल्व करके इसमें से हमने A6 - 1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसमें ज़ाहिर है जो चीज़ दी गई है हम उसी से स्टार्ट लेते हैं। तो उसने हमें बताया है कि A2 - 1 ओवर A इज़ इक्वल टू 1। अगर हम इसका जो डिनोमिनेटर A है उसको राइट साइड पे ले जाएं तो उसके बाद हम इजीली क्यूब वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो पहला स्टेप तो यही करते हैं कि ये जो A है ये चूँकि डिवाइड हो रहा है तो दूसरी तरफ जाकर ये मल्टीप्लाई होगा, यानी हम इसको लिख सकते हैं कि A2 - 1 इज़ इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई A, या सिर्फ A हो जाएगा। अब इसका क्यूब ले लें, क्योंकि हमें A की पावर 6 चाहिए और इधर A का एक्सपोनेंट 2 है, तो 2 के ऊपर क्यूब होगा तो ये 6 बनेगा। तो इसका मतलब ये है कि हमने दोनों साइड्स का क्यूब लेना है, यानी A2 - 1 इज़ इक्वल टू A है तो इधर भी क्यूब ले लें और राइट साइड का भी क्यूब ले लें। तो लेफ़्ट साइड पे फार्मूला यूज़ होगा A - B होल क्यूब का। दिस इज़ इक्वल टू A3 - B3 - 3AB। तो इसके मुताबिक इसको सॉल्व करें। फर्स्ट टर्म है A2, इसका क्यूब बनेगा, माइनस सेकेंड टर्म 1 है उसका क्यूब होगा, -3 इंटू A, और A इसमें है A2, और इंटू B 1 है, ये हो गया 3AB, और फिर एक और ब्रैकेट है जिसमें A - B है, तो इसमें आएगा A2 - 1, A2 - 1 यानी A - B। तो दिस विल बी इक्वल टू A3। राइट साइड चूँकि A है और उसका क्यूब बनेगा A3। अब इसको अगर मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो फर्स्ट टर्म A2 का क्यूब A की पावर 6 होगी, -1 का जो क्यूब है वो 1 रहेगा, -3 टाइम्स A2 मल्टीप्लाई बाई 1, तो 3A2 हो जाएगा, और ब्रैकेट में है A2 - 1, और A2 - 1 इक्वल है A के, यानी A2 - 1 इज़ इक्वल टू A। इसकी ये वाली वैल्यू यहाँ इस ब्रैकेट में पुट कर दें, यानी यहाँ सिर्फ A लिख दें, तो दिस विल बी इक्वल टू A क्यूब। क्लियर। अब क्या होगा, A की पावर 6 है, -1 है, -3A2 को जब हम एक और A से मल्टीप्लाई करेंगे तो A2 मल्टीप्लाई बाई A, एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएगा A3, यानी 3A3। दिस विल बी इक्वल टू A3। अब चूँकि हमें वैल्यू चाहिए A6 - 1 की, तो A6 - 1 के साथ ये जो तीसरी टर्म है इसको राइट साइड पे ले जाएं, तो इस तरफ आ जाएगा A6 - 1 इज़ इक्वल टू A3 प्लस 3A3। ये जो -3A3 था ये उस तरफ जाकर प्लस हो जाएगा। तो लेफ़्ट साइड पे हमारे पास है A6 - 1, ये इक्वल हो जाएगा 1A3 प्लस 3A3, आपस में ऐड हो जाएंगे तो 3 + 1 4A3 हो जाएगा। अब A6 - 1 की जो वैल्यू है वो तो 4A3 आ रही है, और यही बात वो हमसे पूछ रहा था कि फाइंड आउट करें A6 - 1 की वैल्यू। तो इस लिहाज से इसका यही आंसर होना चाहिए, लेकिन बुक में जो है वो इसका आंसर सिर्फ 4 लिखा हुआ है। तो इसको अगर हम सिर्फ 4 आंसर बनाना चाहें तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो है A6 - 1 दिस इज़ इक्वल टू 4A3 है, दोनों साइड से डिवाइड कर दें A क्यूब के साथ, तो इस तरफ A क्यूब कैंसिल हो जाएगा, इस तरफ आ जाएगा हमारे पास A6 - 1 ओवर A3, ये इक्वल होगा 4 के। यानी अगर 4 आंसर चाहिए तो फिर वो A6 - 1 ओवर A3 होना चाहिए लेफ़्ट साइड पे,
यानी यहाँ पर उसने जो पूछा है ना A6 - 1 की वैल्यू, तो ये या तो उसने बुक में प्रिंटिंग की गलती की है, यहाँ पर नीचे उसने लिखना था A6 - 1 ओवर A3, इसकी वैल्यू पूछता तो वो तो सिर्फ 4 आती, या फिर आंसर गलत है। अगर सिर्फ A6 - 1 की ही वैल्यू निकालनी है तो उसका आंसर 4A3 है, सिर्फ 4 नहीं है। सिर्फ 4 जो है वो इस चीज़ का आंसर है। क्लियर? तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में वो कह रहा है कि इफ़ x - y = 4, यानी x माइनस y की वैल्यू उसने हमें बता दी है कि ये इक्वल है 4 के, एंड xy = 21। तो वो कह रहा है कि फाइंड आउट करें x3 - y3 की वैल्यू। फाइंड द वैल्यू ऑफ x3 - y3। तो x³ - y³ किसके इक्वल होगा, ये हमने फाइंड आउट करना है। ये बिल्कुल सिंपल है, x - y हमें बता दिया है, x³ - y³ फाइंड आउट करना है, तो हम सिंपल x - y होल क्यूब का फार्मूला लगा देंगे। तो जब हम इस फार्मूले को यूज़ करेंगे तो इसके लिए हमारे पास x3 - y3, ये चीज़ तो हमने फाइंड आउट करनी है। उसके बाद -3ab है, और जो ab है या xy है उसकी वैल्यू उसने बता दी है, और उसके बाद a - b है, तो a - b की वैल्यू भी उसने हमें बता दी है x - y की। तो सिंपल हम फार्मूला लगा लेते हैं। फार्मूला क्या है कि जो चीज़ उसने हमें बताई है, उसने बताया है कि x - y = 4, ये गिवन है। इसकी दोनों साइड्स का क्यूब ले लें, यानी x - y जो लेफ़्ट साइड है उसको भी क्यूब्ड कर दें, और जो राइट साइड 4 है उसका भी ले लें क्यूब। तो लेफ़्ट साइड जो है इस पे a - b होल क्यूब फार्मूले के मुताबिक इसको ओपन करें, ये हो जाएगा x³ - y³ -3xy 3ab, और एक और ब्रैकेट है जिसमें a - b या x - y आएगा, क्योंकि यहाँ पर a की जगह पे हमने x लिखा हुआ है, b की जगह पर y लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आ जाएगा x - y, और इक्वल के राइट साइड पे 4 क्यूब्ड है, तो 4 का क्यूब बनता है 4 4s are 16, और 16 को फिर 4 से तीसरी बार मल्टीप्लाई करें तो 64। अब क्या करना है, xy की वैल्यू उसने बता दी है 21, x - y की वैल्यू उसने बता दी है 4, तो इन दोनों की वैल्यूज़ पुट कर दें, क्योंकि x³ - y³ तो हमने फाइंड आउट करना है। तो x³ - y³ -3 टाइम्स xy कितना है 21, और एक और ब्रैकेट है x - y की विच इज़ इक्वल टू 4, और दिस इज़ इक्वल टू 64। तो ये हो जाएगा x3 - y3 -3 मल्टीप्लाई बाई 21 मल्टीप्लाई बाई 4। तो इनको आप कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई कर लें, तो इसका आंसर आएगा 252 विच इज़ इक्वल टू 64। अब चूँकि x3 - y3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो जो 252 नंबर है माइनस हो रहा है उसको राइट साइड पे ले जाएं, तो उधर वो प्लस हो जाएगा, यानी इधर बचेगा x3 - y3, दिस विल बी इक्वल टू 64 प्लस 252। 252 माइनस था, राइट साइड पे जाकर प्लस होगा, इन दोनों को ऐड कर लें तो हमारे पास x3 - y3 की वैल्यू आ जाएगी 4 + 2 6, 6 + 5 11, 1 कैरी हो जाएगा, और 2 + 1 3, 316 ये इसका आंसर है। क्लियर? इसके बाद इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इसमें वो पूछ रहा है कि एवेलुएट A3 - B3, यानी इसमें भी A3 - B3 जो है उसकी वैल्यू हमने एवेलुएट करनी है, फाइंड आउट करनी है, और उसने हमें बताया है कि A - B 2 एंड A2 + B2 4 व्हेन A - B = 2 हो
और A2 प्लस B2 इज इक्वल टू 4 हो, यानी A2 प्लस B2 को वैल्यू बता दी है, A माइनस B की बता दी है, और फाइंड आउट करना है A3 माइनस B3। तो जाहिर है हम माइनस वाला फार्मूला ही यूज़ करेंगे, क्योंकि A माइनस B की वैल्यू गिवन है, तो इसको जब हम क्यूब लेंगे तो A3 माइनस B3 आ जाएगा। लेकिन एक चक्कर है इसमें, जब हम इस फार्मूले को इस्तेमाल करेंगे तो A3 माइनस B3 के साथ माइनस 3AB आएगा, और फिर ब्रैकेट में A माइनस B है। A माइनस B तो क्लियर है, वो 2 है, लेकिन ये जो 3AB वाली टर्म है, इसमें AB की वैल्यू हमें पता होना चाहिए। यहाँ जो उसने डेटा हमें दिया है उसमें उसने AB की वैल्यू नहीं बताई, तो पहले हम कोई और फार्मूला यूज़ करके AB की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और उसके बाद फिर इसको क्यूब करेंगे A माइनस B को। तो हमें पता है कि A माइनस B इज इक्वल टू 2, ये तो उसने हमें बता दिया है। हमें पहले चाहिए AB की वैल्यू, तो AB की वैल्यू निकालने के लिए हम इसका स्क्वायर लेंगे, क्यूब लेने की बजाय इसकी दोनों साइड्स का स्क्वायर ले लें। A माइनस B का भी स्क्वायर, और राइट साइड पे जो 2 है उसका भी स्क्वायर ले लें। तो स्क्वायर वाला फार्मूला जो है A माइनस बी होल स्क्वायर, A माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूले के मुताबिक जब हम इसको ओपन करें तो ये होगा A स्क्वायर यानी A2 प्लस B स्क्वायर यानी B2, और 2AB जो टर्म है वो माइनस बनेगी, माइनस 2AB, चूँकि ये A माइनस बी का स्क्वायर है, तो इसको जब हम ओपन करेंगे तो ये A2 प्लस B2 माइनस 2AB होगा, और राइट साइड पे 2 का स्क्वायर है विच इज़ इक्वल टू 4। तो इससे हमें अब AB की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि A2 प्लस B2 उसने बता दिया है इक्वल है 4 के। इसकी जगह पे इसकी वैल्यू 4 पुट कर दें, माइनस 2AB इज़ इक्वल टू 4, या माइनस 2AB इज़ इक्वल टू 4, और ये जो 4 था प्लस था, उस तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस 2AB इक्वल हो जाएगा 0 के। जाहिर है 4 माइनस 4 0 होता है। हमें चाहिए AB की वैल्यू, तो AB का जो कोएफिशिएंट है -2 वो डिवाइड कर दें दोनों साइड्स पे, इधर तो -2 कैंसिल हो जाएगा, AB इक्वल आएगा 0 के। 0 डिवाइडेड बाई एनीथिंग इज ऑलवेज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर 0 डिवाइडेड बाई -2 है तो वो भी 0 रहेगा। अब हमारे पास AB की वैल्यू आ चुकी है, तो हम इजीली A क्यूब माइनस B क्यूब कर सकते हैं A माइनस B का होल क्यूब वाला फार्मूला इस्तेमाल करते हुए। उसने हमें बता दिया है ना कि A माइनस बी इज इक्वल टू 2, तो इसकी दोनों साइड्स का क्यूब ले लें, यानी A माइनस बी क्यूब विच इज़ इक्वल टू 2 क्यूब। अब A माइनस बी क्यूब इस फार्मूले के मुताबिक A3 माइनस B3 माइनस 3AB इंटू A माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू दिस थिंग, और इसकी जो राइट साइड है वो है क्यूब ऑफ 2, और 2 का क्यूब बनेगा 8, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8। लेफ्ट साइड पे मज़ीद वैल्यूज़ पुट कर दें, A3 माइनस B3, इसकी वैल्यू तो हमें फाइंड आउट करना है। उसके बाद है -3 टाइम्स AB हमने अभी यहाँ पर फाइंड आउट किया है कि वो होता है 0, और अगली ब्रैकेट में है A माइनस बी, और A माइनस बी इज इक्वल टू 2 है। उसने बता दिया है कि A माइनस बी तो 2 है, तो यहाँ इसकी वैल्यू 2 पुट कर दें, और ये इक्वल हो जाएगा 8 के। तो A3 माइनस B3 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 0 मल्टीप्लाई बाई 2, अगर यूँ करें कि 3 2 ज़ार 6, और 6 0 0, 0 की यही तो प्रॉपर्टी है कि वो जिस नंबर से भी मल्टीप्लाई है उसको 0 कर देती है। तो ये पूरी जो टर्म है ये 0 हो जाएगी, तो दिस इज़ इक्वल टू 8, या हम इसको यूँ लिख सकते हैं कि A3 माइनस B3 इज़ इक्वल टू 8। चूँकि 0 तो कुछ भी नहीं होता, वो माइनस करें या प्लस करें तो उसको इग्नोर कर दें, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो आंसर हमारे पास 8 आएगा। A क्यूब माइनस B क्यूब की जो वैल्यू है दैट इज़ इक्वल टू 8, और यही चीज़ हमने फाइंड आउट करनी थी। क्लियर? तो यही हमारा आंसर है। ओके जी, ये तो था हमारा आज का लेसन।
आज हमने एक्सरसाइज 13A कंप्लीट कर ली है। अब इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।